दोस्तों, अभी अभी कांग्रेस ने हाल ही में जो है अपना चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया है। मैं घोषणा पत्र को ठीक ठाक कहूँगा, लेकिन कांग्रेस ने जो है घोषणा पत्र जारी करते समय कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो कि एक दो धारी तलवार साबित हो सकती है, जिसपे कि मतलब अगर उनका तुक्का सही बैठा तो उन्हें बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि उसका एक काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है, जिससे कि उनका जितना वोट ऐड होगा उतना ही वोट जो है उनसे कट भी सकता है। तो एक ऐसी पार्टी जो कि अभी काफ़ी नीचे है पायदान पे, जो एक समय पे जो है टॉप पे हुआ करती थी, अगर उसे जाना है तो उसे इस तरीके की रिस्क वाले फैसलों से थोड़ा बचना चाहिए। और या तो फिर अपने चुनाव के घोषणा पत्र में इतना ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से जो है उसकी नहीं दिखाना चाहिए कि हर बंदा उसे पढ़ के समझ जाए। तो ये थोड़ा-सा उन्होंने गलती की है। तो हम इसमें कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम एक तो थोड़ा डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो है बात करते हैं हम। तो दोस्तों, 2008 में भी जो है कांग्रेस पार्टी कुछ रिफॉर्म करना चाहती थी। उसमें से उनके जो मुख्य इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो की कॉन्सेप्ट थे वो ये थे कि नेट ग्रिड सेंटर और नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्स बनेगी। तो नेट गेट सेंटर क्या है? नेट गेट सेंटर में क्या होता है कि एक तरीके से आपका या किसी भी संस्था का पूरा डाटा, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, जो आप कैसे ट्रैवल करते हैं और भी इत्यादि जो भी एक्सेट्रा कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका डाटा पूरी तरीके से कलेक्ट करके एक जगह रखा जाएगा, उसकी रिपोजिटरी बनाई जाएगी और फिर वो जो है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि उनको टेररिज्म से जो लड़ने में सहायता देगी। लेकिन ये इस करने में इसे घोषणा पत्र में शामिल करने में थोड़ा-सा देरी हो गई, क्योंकि जो नेट ग्रिड सेंटर है उसका अभी-अभी उद्घाटन जो है माननीय मंत्री अमित शाह जी ने जो है कर दिया है। तो अमित शाह जी ने जब इस नेट ग्रिड सेंटर का उद्घाटन कर दिया है तो वो उसका पूरी तरीके से श्रेय नहीं ले पाएगी कांग्रेस, अगर वो जीतने के बाद या जैसे अगर वो आगे चल के जो है कोई गठबंधन बना के भी सत्ता में आते हैं, तो वो क्योंकि बीजेपी ये कह सकती है कि नेट ग्रिड सेंटर का उद्घाटन तो हम पहले से ही कर चुके थे, तो उन्होंने थोड़े टाइम पहले कर दिया गया है। जहाँ तक नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्स है, तो अभी एक इस पे काम होना ज़रूरी है, और अगर इस पे काम होता है पूरे नेशनल लेवल पे एक काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी बनती है, तो और सारी की सारी स्टेट को साथ में ले करके तो एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे ज़्यादा दोधारी तलवार वाला एक तरीके से घोषणा है जो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, वो ये कि वो एक नेशन वाइड कास्ट सेंसस का सर्वे कराएगी, और उस कास्ट सेंसर के सर्वे से जो भी डाटा हासिल होगा उस पे एक उन्होंने और घोषणा की, उसके साथ आप उसको लिंक कर सकते हैं कि जो 50% की जो रिजर्वेशन की कैप है वो उसको हटाएगी, और एक अभी बीजेपी ने जो है 10% की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो है कि जिन लोगों के पास जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको जो है एक टाइप का 10% का रिजर्वेशन मिलता है, वो दिया जाता है। उसमें कि मेरे ख्याल उसमें कि जो जनरल कास्ट के लोग जो है इंक्लूड होते हैं, उसमें एससी एसटी और ओबीसी के लोग इंक्लूड नहीं होते जहाँ तक। तो ये है, तो उसमें से भी जो है जो ये जनरल कैटेगरी वाला जो है वो हट जाएगा, मतलब उसमें हर बंदा इंक्लूड हो जाएगा। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप कास्ट सेंसस की को 50% की कैप हटाने की बात कर रहे हैं, तो उससे एक काउंटर पोलराइजेशन हो सकता है जनरल कैटेगरी का, मतलब क्योंकि जो बीजेपी है उसमें बहुत हद तक ओबीसी एससी एसटी का वोट ट्रांसफर हुआ है, मतलब कि वो बीजेपी के वोटर बने हैं, उनको जो है बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, और बीजेपी उनको जो है एक तरीके से सामाजिक न्याय देने में कुछ हद तक कामयाब भी रही है, क्योंकि उन्होंने पार्टी में रिप्रेजेंटेशन भी उनको दिया है। तो उस वजह से भी कई बड़े नेता जो है बीजेपी में अपने खुद के पैदा हुए और आए भी हैं। तो अब लेकिन इससे क्या हो सकता है कि एक काउंटर पोलराइजेशन हो सकता है जनरल कैटेगरी में। अगर एससी एसटी और ओबीसी के कुछ वोट उनको मिलते हैं, तो उतना ही एक बड़ा वोट बैंक जो कि कांग्रेस का है जनरल कैटेगरी का, वो वहां से हट के वो बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो सकता है साइलेंटली, वो उनको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर इस तरीके से उन्होंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया है, और तो बीजेपी इस बात को प्रचारित कर सकती है कि जो उनका अगड़ी जाति का वोट बैंक है उसमें, कि देखिए यहाँ तो आप अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपके बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल खत्म ही समझिए आप। क्योंकि अगर जैसे कई लोग कहते हैं कि 70% तक जो है ओबीसी एससी एसटी और को मिला देने पर उनका पॉपुलेशन होता है, तो बाकी के जो लोग बचे हैं उनका क्या?
इसको लागू करने का एक और तरीका भी ये भी हो सकता था कि कांग्रेस ये कहती है कि हम जो है अपना एजुकेशन का बजट बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को जो है हम बढ़ा देंगे या डबल कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंट की 50% रिजर्वेशन की कैप है, अगर आप उसका कैलकुलेशन करते तो नंबर ऑफ सीट क्यों की बढ़ गई हैं। मतलब कि जैसे अगर 50% को हम लेते हैं और 100 सीटें हैं, 100 सीटों का आप 50% निकालेंगे, आप 100 सीटों का अगर 50% निकालेंगे तो 50 होता है। लेकिन यदि आप नंबर ऑफ सीट बढ़ा देते हैं, मतलब अगर आप उनको 200 कर देते हैं और फिर उनका 50% निकालेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई नंबर ऑफ सीटें रिजर्वेशन की। तो उनको इस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम 50% की कैप खत्म कर देंगे, लेकिन क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ा दी तो नंबर ऑफ सीट बढ़ गई, तो 50% की कैप रहते हुए भी जो है आप SC/ST और OBC समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि ये जो है चुनावी रूप से बहुत ज़्यादा आतिशबाजी, मतलब फ्लैशी नहीं दिखता है ये, तो उन्होंने इस टाइप की भाषा जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में इंक्लूड किए। लेकिन इसका जो है ये दो धारी तलवार साबित हो सकती है, क्योंकि अगर काउंटर पोलराइजेशन होता है जनरल कैटेगरी का, तो जो वोट कांग्रेस को SC/ST और OBC समुदाय का मिलेगा, उतना उससे ज़्यादा वोट जो है अगड़ी जातियों का वो बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो सकता है। तो ये कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो है एक और चीज़ को इंक्लूड किया था, जिसमें उन्होंने मॉब लिंचिंग वगैरह और कि जो पुलिस का एनकाउंटर होता है और जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स होती है उस पर अगर वो सत्ता में आते तो रोक लगाने की बात की थी। तो ठीक है, आप मॉब लिंचिंग और उसमें जो है रोक लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में ही जो है एक प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टारगेटेड बिल आया था, जिसमें कि जो कम्युनल वायलेंस होती है उसको टारगेट करते हुए एक बिल बनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये रही कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत तीखा विरोध किया गया था, क्योंकि इस बिल के कई ऐसे प्रावधान थे जिनमें स्पेसिफिकली ये मान लिया गया था कि हमेशा जो कम्युनल टारगेटिंग होती है या किसी भी तरीके का मॉब वायलेंस होता है तो वो मेजॉरिटी कम्युनिटी ही करती है। तो उस समय जो अरुण जेटली जी थे, उन्होंने राज्यसभा में ये कहा था कि ये जो कांग्रेस ने जो है एक मुस्लिम अपीजमेंट के लिए किया है। तो कांग्रेस ने जो है उस समय इतना ज़्यादा तीखा विरोध था कि उसकी मीडिया में इतनी ज़्यादा चर्चा हुई थी कि कांग्रेस को ये बिल जो है वापस लेना पड़ा था। तो कि खाली किसान आंदोलन ही ऐसा नहीं, किसान बिल ही ऐसा नहीं जिसे वापस लिया गया था, हाँ उसे जो है मतलब शायद राज्यसभा में जो है नहीं लाया गया था। तो एक ये भी बात है कि कांग्रेस को जब ये सब बातें वो करती है तो उसमें एक बहुत महीन लकीर भी होती है, जिसे देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ऐसा ना हो कि किसी जस्टिस के नाम पर जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही पहले से ही ये मान लिया जाए कि वही जो है इस तरीके की वायलेंस करती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का भी ऐलान किया है कि वो जो है माइनिंग सेक्टर पर जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान देगी। तो कांग्रेस ने कहा है कि वो अभी के 2.5% से जो है उसको 5% ऑफ GDP पे लाएगी। तो मज़े की बात यह है कि राहुल गांधी जी ने, जबकि उनकी गवर्नमेंट थी, तो बॉक्साइट की एक खदान थी जिसको वेदांता ग्रुप को उस समय इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया था और बाद में उससे वापस ले लिया गया था, जो कि वहाँ पे बॉक्साइट की माइनिंग चल रही थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था। तो अब आप ये समझिए कि बॉक्साइट की जब आप एक बार आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे रहे हैं, उन्होंने वहाँ फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर दी है, उसके बाद आप जाके अपने राजनीतिक हित के लिए उस पूरी आपने उससे जो है एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वापस ले लिया, तो वेदांता ग्रुप अपना काम नहीं कर पाया था, तो उससे पूरे देश में माइनिंग के खिलाफ माहौल बन गया था। तो एक इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और आप ये जान लीजिए कि अभी जो है कम से कम 2.5% GDP का माइनिंग सेक्टर से आता है, तो काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार जो है जुड़ा हुआ है। तो इस बात की भी जो है आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो बाद में भी कहीं एक ऐसा स्टंट खाली अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तो कहीं राहुल गांधी जी नहीं कर बैठेंगे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा यक्ष प्रश्न है, तो इस बात को भी हमको देखना होगा। कांग्रेस ने ये कहा है कि वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो है GDP को डबल करेगी, लेकिन वो इस GDP को कैसे डबल करेगी ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कि आप जो है एमएसपी को वाले कानून को लागू करेंगे, तो उसके लिए भी लाखों करोड़ों रुपए की बजट की ज़रूरत है। आपने एक योजना ये भी आपने अपने घोषणा पत्र में ये भी इंक्लूड किया है कि जो परिवार की जो है जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी, उसे साल में जो है 1 लाख रुपया जो है वो आप देंगे। ये भी इनके घोषणा पत्र में इंक्लूडेड है। तो आप उसके लिए इतना पैसा कहाँ से लाएँगे? और दूसरी बात, हर आजकल अभी कुछ राज्य चुनावों में इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे खुद कांग्रेस ने ही जो है हटाया था, उसको जो है और बीजेपी ने उसका समर्थन किया था, वो उसको दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना चाहते हैं कि तो आप इतना सारा पैसा लाएँगे कहाँ से? तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि ये सबसे अच्छा सेक्टर है जिससे कि रोज़गार जनरेट हो सकता है। तो पहले तो आप अंबानी और अडानी को अंबानी और अडानी को गाली देते हैं, तो फिर इस तरीके का माहौल आप क्यों जो है बनाते हैं जिससे कि प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज हो? क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि हमारी जो एमएसएमई है या जितनी भी कंपनियां हो, जो भी हमारे उद्यमी हैं, वो सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करते हैं। वही सबसे ज़्यादा जो है रोज़गार पैदा करने की क्षमता रखते हैं और उनमें क्रिएटिविटी होती है। वो सरकारी बाबुओं के अधीन नहीं होते, वो जो चाहे फैसला, क्योंकि उनको लाभ और नुकसान जल्दी दिखाई देता है, तो वो ऐसे फैसले जल्दी ले सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को जो है जल्दी अपना सकते हैं सरकार के कंपैरिजन में। तो आप इस तरीके के जब भी आप बात करते हैं कि अंबानी अडानी चोर हैं, तो ये पूरे प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो आप अपने घोषणा पत्र में, अच्छी बात है कि आपने प्राइवेट सेक्टर के जो एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है कि उनका इस देश की प्रगति में योगदान है। लेकिन मैं इसे देर आए दुरुस्त आए नहीं बोलूँगा, क्योंकि पीछे इतना ज़्यादा जो है गंद फैलाया गया था अडानी को लेकर के, कि अब आप खाली अपने घोषणा पत्र में जो है इसको इंक्लूड करके अपने पीछे फैलाए हुए जो गंदगी, आप उससे बच नहीं सकते हैं। कांग्रेस ने ये भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इंक्लूड किया है कि जो भी माइनॉरिटी जो है जो भी खाना पहनना चाहते हैं, वो उसके लिए उन पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। तो ऐसी पाबंदी तो अभी भी जो है इंडिया में नहीं है। हाँ, कर्नाटका में जो केस हुआ था वो स्कूल को लेकर के हुआ था। आप अपने पर्सनल जीवन में जो है स्कूल की, क्योंकि एक यूनिफॉर्म होती है, उसको लेकर के जो है कर्नाटका में कुछ थोड़ा बहुत बवाल हुआ था, लेकिन उसे भी कोर्ट ने सेटल कर दिया था। तो ऐसा भी कोई जो है पहाड़ नहीं टूट पड़ा था जिसको लेकर के जो है इसे अपने घोषणा पत्र में आप इंक्लूड करना चाह रहे हो। और फिर उन्होंने कहा है कि हम पर्सनल लॉज में जो है रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहती है। वो हो सकता है अपने घोषणा पत्र में इस बात को इंक्लूड भी करें। तो उन्होंने कहा है कि हम पर्सनल लॉ में जो रिफॉर्म की बात कही है। लेकिन तो जिन लोगों को नहीं पता है, शाहबानो का एक केस हुआ था 1985 में, जिसमें कि जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने 20 रुपये पर मंथ का जो है उनको डाइवोर्स की जो है एलिमनी डिसाइड की गई थी। तो उसको लेके इतना ज़्यादा बवाल मचा था, और कांग्रेस को क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट करना था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को संसद में पलट दिया था। तो एक ऐसी पार्टी जो कि जिसका इतिहास पहले ये रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ डिसीजन और एक मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में उन्होंने जो है इसे क्योंकि पलटना था, तो उन्होंने संसद में जो है इस बिल को पलट दिया था। और 20 रुपये का जो है देना था एलिमनी। तो ये क्या दोबारा नहीं कर सकते हैं? और इनका एक और वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आए तो हम 3 तलाक को ख़त्म कर देंगे। तो क्या कांग्रेस जो जितनी भी हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या वो चाहती हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापस आए और फिर 3 तलाक को ख़त्म करें? क्योंकि 3 तलाक से बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं का नुकसान हुआ था। तो बीजेपी को इस बात का तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा कि जो है 3 तलाक को ख़त्म करके इलीगल बना के उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का साथ निभाया है। बेशक उन्हें वोट मिला हो और चाहे ना मिला हो। अब ये और बात है कि इससे बीजेपी को वोट मिले और चाहे ना मिले, ये अलग बात है। तो कांग्रेस वादे तो बड़े बड़े कर रही है और कुछ वादे अच्छे भी हैं, लेकिन क्या उनको लागू करने के लिए हमारे पास पैसा है या नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस का जो पीछे का इतिहास रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा डामाडोल भरा रहा है। तो उनके इस घोषणा पत्र को आप कितने नंबर देना चाहते हैं, ये आप स्वयं डिसाइड करें। थैंक यू दोस्तों।